हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, रक्षाबंधन में तो बहुत कंफ्यूजन है। आज 11 की ईव है और हम लोग तो 12 को मनाएंगे क्योंकि उदया तिथि में मनाना चाहिए। तो बस शाम के बज गए हैं 4:30 और मैं सही कर रही हूँ बेड, क्योंकि परी अभी सो के उठी है और आज लव कोचिंग नहीं गए हैं। वो अपने कमरे में सो रहे हैं क्योंकि आए 3:30 बजे स्कूल से। आजकल रिमेडियल वगैरह हो रहा है स्कूल में और 4 बजे से कोचिंग होती है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, थक गया था मतलब नहा के खा के। तो मैंने कहा ठीक है आज छोड़ दो, रेस्ट कर लो। और परी नाश्ता करके आ चुकी है, बस मैं इसके बाल सही कर रही हूँ। अभी भी इनकी नींद खुली नहीं है। मैंने कहा 1-1.5 घंटे पढ़ लो, फिर थोड़ा खेल और लेना, क्योंकि फिर खेलने लग जाती है तो पढ़ाई इनकी रह जाती है। और ये लहंगा परी आज स्कूल ले गई थी फ्रेंड्स। इस लहंगे को मैंने खरीदा था जून में। मम्मी के घर गई थी तब वहीं पे शादी थी, तो लिया था मैंने और सेम डे लेके आई थी शादी वाले दिन। एक्चुअली गांव में जैसे पटीदार होते हैं उनके घर में शादी थी। तो बस तब तो ऐसे ही परी ने इसको पहन लिया था। थोड़ा ढीला था इसका ये जो ब्लाउज है, तो मैंने पिन वगैरह लगा के पहना दिया था। और फिर दीदी मेरी आई हुई थी, उनको सिलाई आती है, तो उन्होंने इसको ब्लाउज फिटिंग का कर दिया और बीच में ये जॉइंट था, तो बीच से इसको सिल के अलग अलग कर दिया फिटिंग करने के लिए। तो उन्होंने अंदर एक एक उंगली की मोड़ दी है, एक एक उंगल जो कहते हैं। तो बस इसमें सब काम परफेक्ट है। मुझे लग रहा था कहीं ये थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और ये परी स्टूल लाई है, इसी पे लिखेगी। तो बस चौकी, स्टूल नहीं चौकी। और मैंने कहा इसको परी को पहना के देख लूं, कहीं छोटा हो रहा हो तो फिर इसको टेलर को देना पड़े, क्योंकि 19 को इसके स्कूल में जन्माष्टमी के अगले दिन फंक्शन है। और फंक्शन तो कई सारे हैं, अभी 15 अगस्त में भी है। तो बस इसको देख रही हूँ और हो सकता है इसमें मैंने सोचा क्या पता छोटा हो रहा हो, टाइट हो रहा हो, तो थोड़ी सी सियन खुलवा दूंगी। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। इसमें एक्चुअली दीदी ने सिल दिया था और काज वाज बना दिया था, लेकिन इसमें हुक नहीं लगे हुए थे। हुक थे नहीं मम्मी के घर पे। एक्चुअली सिलाई मशीन वगैरह है, कोई सिलता है नहीं। दीदी थी तो सिलती थी पहले, और भाभी को भी और मुझे दोनों को नहीं आता है सिलाई। तो हल्का फुल्का जो भी कपड़े उधड़े या कुछ ऐसा तो वो सिल लेती हैं भाभी। और मैं यहाँ पे जो ऐसा कुछ कपड़ा होता है तो गली में कई लोग हैं जो सिलाई करते हैं, तो मैं वहाँ दे आती हूँ। तो मैंने भी सिलाई मशीन नहीं रखा है और बस इसका लगा रही हूँ हुक। और परी रीड कर रही है चाणक्य और अभी नींद में है, कहीं कहीं लाइन स्किप कर जा रही है, खा जा रही है। चाणक्य हमारे पूर्वज एक किताब है, उसमें से पढ़ रही है। लेकिन मैंने तो इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मुझे पता चल रहा है, तो मैंने इसको टोका कि गलत पढ़ रही हो। और इसके बाद मैंने इसे एसएसटी मैप वगैरह क्वेश्चन वगैरह कराए और इसके मैं हुक जोड़ रही हूँ। और ये बाहर की तरफ नहीं धागा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ से भी एक फोल्ड है, तो अंदर ही अंदर इसकी सिलाई रह जा रही है। और इन सब कामों में सिलाई में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मेरी बुआ को और दीदी को सिलाई बहुत सारी, मतलब वो लोग इतनी डिजाइन्स ब्लाउज के और सूट वगैरह तरह तरीके के सिल लेती हैं, लेकिन मैंने नहीं सीखा तो मुझे आया नहीं। मैं गई थी सीखने लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तो इस वजह से रह गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 8:30 बज रहे हैं और हाथ में मैंने चोट लगा ली है और डिनर मेरा बन गया है। मैंने बनाया बूंदी रायता, छोला थोड़ा ग्रेवी वाला है, और सेवई और पराठा और राइस। राइस बाद में दूंगी क्योंकि ड्राई हो जाता है फिर राइस। और काम मैंने बढ़ा लिया है चोट लगा के, तो खाना खा के वहाँ पे भी मतलब मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा मुझे। तो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया, बट एक ट्रेजेडी हो गई। मैं कटोरी उठा रही थी और मेरे हाथ में लग गया चोट बर्तन स्टैंड से। और है तो वो स्टील का, लेकिन कहीं कहीं जंग लगा हुआ है। जहां से लगा है वहां हल्का फुल्का मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि है। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ फीडबैक लेने। और बज गए हैं 10, तो जा रही हूँ सुई लगवा के आऊंगी और फिर आराम से सोऊंगी, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर कुछ भी लगे लोहे का जिसमें जंग लगी हो तो सेप्टिक हो सकता है। इस वजह से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो मैं जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वही रैक है जिससे चोट लगी है।
ये 7-8 साल पहले मैंने स्टील का रैक लिया था, लेकिन ये स्टील पूरा कहते हैं लेकिन है नहीं, नीचे कहीं कहीं जंक लगा है। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ नर्स अवेलेबल नहीं थी, एवलीना में। उसके बाद मैं पहुंच गई सद्भावना हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे भैया जी से मैंने टिटबैक ले लिया, इंजेक्शन और दवाई। और मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ फैसिलिटी मिली मुझे। और यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं सिस्टर का, सिस्टर आ गई हैं, भैया जी ने बुला दिया था। और मैंने सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि जब मैं मेडिकल स्टोर पे लगवाती हूँ तो वो हाथ पे लगाते हैं, तो लेकिन सिस्टर ने कहा नहीं, कमर पे लगाएंगे क्योंकि हाथ भारी हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बात भी सही है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, कमर पे ही लगा दीजिए। और वहां से निकल के फ्रेंड, हॉस्पिटल के आगे ही राखी बेच रहे थे भैया, तो मैंने राखी नहीं लिया था। एक्चुअली मैं निकल नहीं पाई थी, तो मुझे पता था रात में 11-12 बजे तक तो दुकानें खुली ही होती हैं। और बस मैंने राखी चॉकलेट वगैरह लिया बच्चों के लिए और आ गई घर। और फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग में परी और लव नहा चुके हैं। 6 बजे इन दोनों ने नहा लिया था। मैंने कहा शैम्पू मत करो, क्योंकि तुरंत ठंडे से निकलते ना, एसी से सो के निकले और फिर शैम्पू किया तो तबीयत गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा ब्रश करके हल्का सा नहा लो, राखी बांध लो और दोपहर में फिर आराम से नहाना। और यहाँ पे राखी परी ने बांध दिया है और गाना भी गा रही है। 50,000 लाख चाहिए इनको। मतलब पता नहीं इनको काउंटिंग का, इतने बड़े नंबर्स बोल रही हैं, करेंगी क्या उसका पता नहीं है। और 5 रुपए भी काफी होते हैं इनके लिए तो। और बस गाना वाना इनका चल रहा है और राखी बांध रही हैं। और लब लब भी, मतलब ये है लव का कि उस जितना अमाउंट परी के लिए लिफाफे में हो उतना अमाउंट इनको भी चाहिए, नहीं तो ये भी गुस्सा हो जाता है। दोनों बच्चे ही हैं। और परी इनकी फेवरेट मिठाई इनको खिला रही हैं। एक्चुअली इस बार मैं सारे अमूल के ही डिब्बे लेके आई हूँ, 2-3 तरीके के लाई हूँ, लेकिन मैं यही डब्बे वाले ही ले आई अमूल के। मैंने उसमें देखा अमूल पार्लर में, तो मुझे ये चीजें अच्छी लगी, मैंने कहा यही ले लेती हूँ। पांच हजार लाख दे दो इसको। हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो दोनों इधर। फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।